हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेव्स राइडर। दोस्तों, आज के वीडियो पे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एंड रिव्यू करने वाला हूं एक पंक्चर किट। एंड पंक्चर किट इज एमिची ऑटो एंड दिस रिव्यू यूनिट हैज बीन सेंट टू मी बाय द ब्रांड इटसेल्फ, एमिची ऑटो, विच इज द सब ब्रांड ऑफ एमिची कार्ट। सो आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। एमिची कार्ट के अंदर में एमिची टूल्स, एमिची ऑटो, एमिची स्मार्ट, इनके काफी सारे प्रोडक्ट के लाइनअप है। आप इनकी अमेजॉन या इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। And let's begin the video with unboxing of this Amici Auto puncture kit. तो सबसे पहले मैं इस पे जो आउटर लेयरिंग है इसे निकाल लेता हूँ। ओके, सो ये काफी एक प्रीमियम बैग सा जैसा दिखता है। ये आप जर्नल यूज करते होंगे। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो बड़े जर्नल आते हैं, जैसे कि ये मेरे जर्नल है, तो ऐसे जर्नल को ऐसे रखने के लिए बैग यूज किया जाता है। तो काफी प्रीमियम क्वालिटी का अच्छा सा बैग देखने को मिलता है हमको। सो गाइज, इस बैग पर आपको जस्ट सामने में दिख जाता है ब्रांडिंग एंड उसके नीचे कुछ स्टिकर्स है जिसमें बार कोड दिया हुआ है, जैसे कि हम निकाल लेते हैं। एमआरपी आप देख सकते हैं, इस पे 940 लिखा हुआ है, बट अमेजोन पर ये 940 नहीं, 649 या 650 समथिंग का अवेलेबल है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। बाय द वे, जो बैग की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो हम जर्नल यूज़ करते हैं, जर्नल के जो बैक कवर्स आते हैं, ये उस क्वालिटी उस हिसाब का है। एंड अगर मैं इसकी साइज़ की आपको आइडिया दूं तो ये ऑलमोस्ट 10 इंचेस लेंथ में है एंड 7 इंचेस इसकी विड्थ है। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर पर क्या है। एंड इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सबसे पहले तो ये 4 क्लिनिक प्लस के पाउच आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर पर। मतलब आप उसके बिना भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ये एक है एक्स्ट्रा तो वो चीज़ एडवांटेज पर है, डिसएडवांटेज नहीं है। सो क्लिनिक प्लस शैम्पू के 4 शैशे मिल जाते हैं। ये वो टूल है जिससे हम प्लग जो होता है उसे हम टायर के अंदर डालते हैं और ये कवर के साथ आता है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये रीमर आप कह सकते हो या फाइल आप कह सकते हो या रेती कहते हैं कई लोग। ये जो पंक्चर का जो होल रहता है उसे बड़ा करने का काम आता है। आई होप आप लोगों को शायद पता ही होगा। सो ये जो आप देख रहे हैं ये रबर सीमेंट है। जैसे हम अगर आपने पीवीसी पाइप की कभी फिटिंग करी होगी तो आप देखे होंगे जब पीवीसी पाइप को जॉइंट किया जाता है तो उस पर एक पीवीसी सीमेंट लगाया जाता है। तो उसी तरीके का ये जो है रबर सीमेंट है जो रबर को सील करने के काम आता है। तो प्लग तो सील करेगा ही, इसके बिना भी प्लग सील कर देता है, बट अगर आप इसको लगाते हो, अगर आप ये रबर सीमेंट लगाते हो तो ये रबर सीमेंट उसको और ज़्यादा अच्छे से एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरह बना देता है। एंड ये जो है थर्माकोल कटर आप कह सकते हो। अगेन ये जो प्लग अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जब प्लग जो एक्स्ट्रा बाहर निकल जाते हैं ये उसे काटने के काम आता है। तो अगर आपके पास ये हो तो बहुत अच्छी बात है। ये जो चीज़ है वो एक मार्कर आप कह सकते हो। मैं यहीं पे हल्का सा लाइक लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मार्क कर दिया। तो ये आपको हेल्प करेगा जब आप कहीं पंक्चर स्पॉट करते हो जहाँ से आपकी हवा लीक कर रही है टायर से, तो आप इसे उसे मार्क कर सकते हो ताकि दोबारा उसे सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो जब तक आप बाकी अरेंजमेंट देखें। तो ये जो है मार्कर एनी टाइम साथ में रहना अच्छी बात है। ये जो आप देख रहे हैं ये है नोज प्लायर। एंड अगर मैं नोटिस करूं तो ये जो नोज प्लायर है, यूजुअली क्या होता है लोग बिना ल्यूब्रिकेशन का भेज देते हैं, बट इस ब्रांड ने जो नोज प्लायर सप्लाई किया है इस पे थोड़ी सी ल्यूब्रिकेशन है। तो ल्यूब्रिकेशन की वजह से क्या है, इस पे रस्टिंग नहीं होती है, पहला चीज। दूसरा चीज ये थोड़ा फ्री रहता है। अगेन ये नोज प्लायर अगर आपके जो नेल्स लग गई हो या कोई तार घुस गई हो तो ये उसे निकालने के काम आता है। सो और इसकी जो साइज भी है काफ़ी अच्छी साइज है, मतलब वेट से पता चलता है इसकी क्वालिटी अच्छी है। मेरे पास दूसरी भी पंक्चर किट है, मैं उससे कंपेयर करके भी आपको बता दूंगा।
ये एक साथ में स्प्रे बॉटल दिया गया है। अगेन इसका जो यूज़ है और ये जो शैम्पू दिया गया है, ये कुछ क्लीनिंग पर्पस के लिए नहीं दिया गया है। इसका काम क्या होता है, जब आप पंक्चर स्पॉट करना चाहते हो, दिस इज एन इमरजेंसी किट राइट। तो इसे आप टायर को निकाल के टंकी में डुबा के तो चेक करोगे नहीं पंक्चर कहाँ है, कहाँ से हवा निकल रहा है। तो इस शैम्पू से एक सोप सॉल्यूशन बना लो इस बॉटल पर, और इस बॉटल से जब आप स्प्रे करोगे अपने टायर पर, तो जहां पर पंक्चर होगा, ड्यू टू सोप सॉल्यूशन वहां बबल्स बनेंगे। सिर्फ पानी डालने से समझ में नहीं आता, अगर सोप सॉल्यूशन अगर आप डालोगे तो काफी इजी होता है किसी भी पंक्चर को या किसी भी एयर लीकेज को रेक्टिफाई करना। साथ ही इस पर ग्लव्स भी दिया हुआ है। अगर आप इसे पहनोगे तो ऑब्वियसली आपकी हाथ जो है वो थोड़ी गंदी नहीं होगी। ऑल्दो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो लोग ग्लव्स पहन के यूज़ करते हैं, बट अगर आप ग्लव्स पहनकर इसे यूज़ करोगे जब काम करोगे, तो क्योंकि टायर जो होते हैं रोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो उसमें डस्ट लगा होता है, उस पर कीचड़ लगे होते हैं, तो थोड़ा सा गंदगी होता है। अगर आप इसे यूज़ करोगे ग्लव्स को, तो आपके जो हाथ है वो थोड़े क्लीन रहेंगे। तो अगेन अ थॉटफुल प्रोसेस कि इन्होंने ग्लव्स प्रोवाइड किया है। इसकी जो फैब्रिक है उस पे अगर ये गीला हुआ या डस्ट, तो वो आपके हाथ तक पहुंच सकते हैं। तो ग्लव्स थोड़े और अच्छे क्वालिटी के मिल सकते थे, थोड़े वाटरप्रूफ टाइप के ग्लव्स थोड़े ग्रिप के साथ मिलते, तो वो क्या है, उस पे काम करने से आपके हाथ बिल्कुल इंटैक्ट होते। इस पे शायद से थोड़े बहुत आपके हाथ तक फिर भी गंदे हो सकते हैं। अगेन अ वेरी यूजफुल थिंग, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है ट्यूबलेस टायर वॉल्व। तो कई बार क्या होता है, मैं इसमें से निकाल के आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, ये जो वाल्व होता है ये भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर लीकेज होता है। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, इसके जो अंदर पे जो आप ये पिन देख रहे होगे, मैं फोकस यहाँ से सेट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो इसके अंदर आप जो पिन देख रहे हो, पिन देख रहे हो सेंटर पर, कभी कभी क्या होता है ना, वो डैमेज हो जाता है। कभी कभी इसके अंदर का जो पिन है, जो मैंने आपको अभी फोकस करके दिखाया था, कभी कभी ये डैमेज हो जाता है। तो इन केस अगर आपके पास ये स्पेयर पर है, तो आप इमरजेंसी पर इसे भी चेंज कर सकते। कई बार क्या होता है, ये वाल्व डैमेज के कारण या जो आपके रिम के कारण भी कई बार एयर लीकेज होते हैं, तो आप उसे सोप वाटर से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, ओके सो इसके बाद हमें मिलता है एक थैंक यू कार्ड इसके अंदर पर। तो थैंक यू तो मैं कहना चाहूँगा एमिची कार्ट एंड एमिची ऑटो को कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं इसे रिव्यू करूं। एंड उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन पढ़कर अच्छे से उसे अप्लाई कर सकते हैं, पंक्चर को कैसे रिपेयर करें वो। सो इसे मैं रख देता हूँ वापस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में आपको मिलता है, ये है पंक्चर प्लग। इसे ही आपको अपने टायर में इंसर्ट करना होता है इसके मदद से। सो इसके अंदर में है ऑलमोस्ट, सो आपको 5 इधर एंड मैं दिखाऊँ तो यहाँ 2 लेयर में है, तो 5 इस तरफ, मतलब आपको टोटल 10 प्लग्स मिलते हैं। तो आप इसे 10 पंक्चर रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज आपको इतने सारे चीज मिलते हैं इस पंक्चर किट पर, जो जितने भी चीज दिए हैं सारे के सारे यूजफुल हैं, और कुछ अगर उसके बिना भी काम बन सकता है, बट अगर वो है तो वो कन्वीनियंस और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाते हैं कि आप अपने काम को और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं इमरजेंसी में। एंड क्योंकि ये ऐसे पैकेज में आता है, ऐसे बैग में आता है, तो इसे रखने का ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। आई नो ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर है, ये 649 अगर आप मुझसे पूछो तो शुरू में थोड़ा डाइसी था कि 649 के ये वर्थ होंगे या नहीं होंगे, बट आफ्टर रिसीविंग द पैकेज एंड वॉचिंग ऑल दिस स्टफ, काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। गाइस जो मैं अभी तक क्वालिटी 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 की बात कर रहा था, मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। पहला तो आपको ऐसा बैग वैग नहीं मिलता। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपने हेक्सा पे रखी हुई थी इसको, अपने पुराने जो पंक्चर किट है, तो ऐसे कुछ आपको जुगाड़ लगाकर प्लास्टिक वाला या कैरी बैग में रखना पड़ता है। पहला चीज जो आप टूल पे डिफरेंस देख सकते हैं, इस पे इसका क्वालिटी ही बिल्कुल अलग है, इसकी ग्रिप बिल्कुल अलग है। कंपैरिजन में आप देखोगे तो इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी हार्ड है, और ये काफ़ी सॉफ्ट टच है, एंड इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इधर से दिखाऊं
तो आप देख सकते हो इन दोनों का जो विड्थ का भी डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये कितनी पतली है और इसकी जो विड्थ है वो देखिए। तो इसमें आपको रीमर मिलता है प्रॉपर, और ये आपको ड्रिल जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लाइक ये जो नोज प्लायर में भी आपको डिफरेंस दिखा दे रहा हूँ मैं, ये दोनों नोज प्लायर में डिफरेंस देखिए। सो अगर ये किट एक्सपेंसिव है तो इस पे आपको डिफरेंस क्वालिटी पे दिखता है, मटेरियल पे भी दिखता है। लाइक ये नोज प्लायर को ही देख लीजिए, नोज प्लायर का डिफरेंस देखिए। तो ऐसा है। सो गाइज, दिस वॉज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ एमिची ऑटो यूनिवर्सल puncture repair kit. Although this unit was sent to me by brand itself, बट इस वीडियो पर ब्रांड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दे रखी थी, जो पॉजिटिव हो पॉजिटिव बोलो, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बोलो। इस पर कोई प्री अप्रूवल वाली बात नहीं है। जो रिव्यू है वो जेन्युइनली मेरा रिव्यू है, जो मुझे जैसा लगा मैंने वैसा बताया। और मैं इस वीडियो को एंड करूंगा इसका डेमो देते हुए कि आप इस पंक्चर किट को कैसे यूज करोगे अगर इन केस आपकी व्हीकल जो होती है वो पंक्चर हो जाती है तो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द DIY पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो वीडियो के इस पार्ट में मैं बताने वाला हूं कि आप इस पंक्चर रिपेयर किट को कैसे यूज कर सकते हो। एंड फॉर डेमो पर्पस मैं अपनी कार की पुरानी टायर को यूज कर रहा हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में कैसे यूज किया जाता है। आई नो लोग अपने अच्छे खासे टायर को पंक्चर करके दिखाते हैं, बनाते हैं, बट मैं यूज कर रहा हूँ एक पुराना टायर, जिससे आपको प्रोसीजर सही से समझ में आ जाए। सो फॉर डेमो पर्पस ये पुराना टायर है, एंड इस पुराने टायर पे मैंने एक जगह कील लगा के रखा हुआ है। सेंटर पर कील लगा हुआ है। अगर कील व्हील दिख गया तो ठीक है। अगर कील, कई बार होता है ना, कील के बदले बिना हेड के वायर सब घुस जाते हैं, जिससे वो दिखते नहीं बट वहां से एयर लीकेज होता है। उस वक्त आपको क्या करना है, इस बॉटल पर आपको एक शैम्पू के शैशे को डालना है, इसे एक सोप सॉल्यूशन बनाना है एंड पूरे टायर पर स्प्रे करना है। तो बबल्स से आपको पंक्चर स्पॉट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। पंक्चर अगर आप स्पॉट कर लेते हैं तो सबसे पहले उस पंक्चर को मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पर कील मैंने खुद लगाया तो मुझे पता है, बट ये देखिए, इससे टायर पर मार्क करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब आपको दूर से दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे टायर पर मार्क कर दिया है। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हो सकता है कि एक सिंगल पंक्चर ना हो, मल्टीपल पंक्चर्स होते हैं। तो मल्टीपल पंक्चर्स में अगर आप मार्क नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा बना कौन सा नहीं बना, एंड हो सकता है एक बन गया, शायद दूसरा आपका लीकेज चालू रह गया। तो आपने मार्क करना सबसे पहले, एंड उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं इस नोज प्लायर को। इसे नोज प्लायर कहा जाता है। तो इसे आप सबसे पहले इसे पकड़कर बाहर निकालोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कील बाहर निकाल दिया है। इसी तरीके से आप नोज प्लायर से जो भी चीज़ से आपकी जो टायर है वो पंक्चर हुई है उसे आप बाहर निकाल लीजिए। एंड देन, मैं तो इसे भूल ही गया था, चलो पहन लेते हैं। आपके पास ये दो टूल्स हैं, एंड इस पे से आपको डायरेक्ट इसे यूज़ नहीं करना। अगर आप इसे डायरेक्ट यूज़ करोगे तो ये अंदर जाने में दिक्कत होगा, बाहर निकलने में दिक्कत होगा। तो पंक्चर रिपेयर करने से पहले आपको जो ये होल है वो बड़ा करना होगा, जिसके लिए आपको मदद करेगा ये रीमर। हाँ, इस ग्लव्स का एक फ़ायदा ज़रूर है, जब आपको पसीना आता है तो आप इसे पसीने को पोंछ सकते हैं, जो कि अच्छा लगा मुझे। सो मैं ये कह रहा था कि इसे आपको शुरू में इंसर्ट करने में थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है, जो कील व्हील वाले जो पंक्चर होते हैं, जो छोटे पंक्चर होते हैं, उनमें वैसे ही रबर उसको बहुत दबा के रखा होता है, तो इसे इंसर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट आप एक बार इसे घुसा लें, उसके बाद इसे अच्छे से साफ करें तो देखिए होल पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। अरे सॉरी, मैं इसे एक हाथ से निकाल देता हूँ, वरना क्या ना फ़ोन का जो टच काम नहीं कर रहा है, एंड मुझे वीडियो बनाना है, तो आप पहने रहिएगा। मुझे टच स्क्रीन चलाना करके मैं इसे उतार रहा हूँ। सो अभी आप देखिए जो होल है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है अपने यूजुअल साइज से। एंड एक बार आपकी जो होल है वो रेडी हो जाती है, दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा, अनबॉक्सिंग के वक्त एक चीज़ अंदर रह गया था, जो अंदर छुपा हुआ था मुझे अभी दिख रहा है। इस पे आपको मिल जाते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के ये वाल्व कैप्स। एंड इस वाल्व कैप्स में एडवांटेज एक ये है गाइज, अगर आप इसके अंदर पे देखोगे तो इस पे एक रबर लाइनिंग लगा हुआ है। एंड उस रबर लाइनिंग का एडवांटेज ये है, वो अच्छे से सील बना के रखता है एंड एयर लीकेज को नहीं होने देता है। प्लग्स के अंदर में छुपा हुआ था, सो मैं उसे दिखा नहीं पाया था, मुझे माफ़ कीजिएगा अनबॉक्सिंग में। सो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इस पे आपको 4
वाल्व कैप्स भी मिलते हैं इस किट में। खींच के निकाल लेना है। ये आपका एक प्लग निकल गया एंड इसे क्या करना है, आपको इसके अंदर आपको एक छोटा सा गैप दिख रहा होगा, उस गैप के अंदर से अंदर फंसाना है लाइक दिस। ये देखिए इस तरीके से आपने फंसा दिया। अब आपको क्या करना है, सीमेंट इस पर लगा देना है। मैं इसमें अभी हल्का सा लगा रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, बट आप इसे अच्छे से लगाएं। रीज़न बीइंग, अगर आप इसे रबर सीमेंट को लगा देते हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से परमानेंट काम बन जाता है। अब आपको क्या करना है, इसे सिंपली इस होल पर इंसर्ट करना है। इसे आप किए ये गाइस, आप इसे पूरा अंदर घुसाने के बाद कि होल थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। छोटे होल पे इसे घुसाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आप इसके साइज देख लीजिएगा कि ये कितने साइज का है। ये नाइफ लीजिए एंड जो ऊपर में जो आप पार्ट देख रहे हैं उसे बस काट के अलग कर दीजिए। इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म है, अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये क्या होता है, जब अंदर घुसता है, जब वापस आप खींचते हो ना तो ये फैलते जाता है अंदर में, तो सरफेस एरिया उसकी बढ़ जाती है जब आप उसे वापस खींचते हो तब। और वो सरफेस एरिया टायर को ऐसे दबा के रखे होता है अंदर की ओर से। जब उसमें हवा भरता है तो अगेन पॉजिटिव प्रेशर वो उसे और जोर से दबा के रखा होता है, तो इससे क्या होता है, आपकी एयर भी लीकेज नहीं होती और वो काइंड ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन ही है। गाइज आई नो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन एंड मशरूम रिपेयर किट जो आता है वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है, बट मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपने टायर को रिम से निकाल कर उस पर जो मशरूम किट, जो फ्लैट मशरूम रिपेयर किट होता है, अगर वो नहीं लगाते और आप जो बाहर से टायर बिना निकाले हुए जो मशरूम किट बनाते हैं, ये वाली जो किट आती है ये ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये जब आप अंदर पूरा डाल कर जब खींचते हो तो ये काइंड ऑफ वहाँ पे सरफेस एरिया जो बढ़ाती है, उसके वजह से ये ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू जो प्लग मशरूम किट जो आते हैं उसके कंपैरिजन में। अगर आपका ये सक्सेस नहीं होता है, निकल जाता है, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मतलब इसकी जो स्टिकीनेस है उसका इफेक्टिवनेस खत्म हो चुका होगा, या आपने रबर सीमेंट नहीं लगाया होगा, या आपने इसको अच्छे से पूरे अंदर तक नहीं डाला होगा। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं एंड खींच देते हैं, तो वो क्या अंदर पर उसकी सरफेस एरिया बढ़ नहीं पाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको जानना जरूरी है। पूरा अंदर डालिए एंड देन खींचिए। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड आई नो काफ़ी दिन बाद वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली रीच कम आएगी ड्यू टू यूट्यूब एल्गोरिदम्स। सो प्लीज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, कंसिडर शेयरिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त यारों से जिनको इस टाइप की प्रोडक्ट की ज़रूरत है या ऑटोमोबाइल रिलेटेड क्वेरीज की ज़रूरत है, उनको मेरे चैनल को और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू थिंक इट्स वर्थ, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, मेरे बाकी कंटेंट को देखिए। एंड ये जो प्रोडक्ट है एमिची ऑटोमोबाइल, इसकी जो अमेजॉन लिंक और इसकी जो वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं एंड आपको इस एक प्रोडक्ट से इनकी क्वालिटी के बारे में पता चल गया होगा, तो आप ऑब्वियसली ये किट तो मंगाइए ही, बाकी प्रोडक्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज, राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल। दिस वॉज रवि उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।